नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि बुर्किना फासो जैसे गरीब और खुश्क मुल्क में, जहां बारिश को लोग किसी मौजज़े से कम नहीं समझते, जहां लोग पानी की एक एक बूंद को तरसते हैं, वहां के सदर इब्राहिम तरावरे ने लाखों गैलन पानी ज़मीन के नीचे क्यों दफन किया? क्या ये कोई पानी ज़ाया करने का मंसूबा है, या फिर ये वो इनकलाबी कदम है जिसने दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन को चौंका दिया है? आज की वीडियो में हम आपको इसी हैरत अंगेज़ मंसूबे की हकीकत बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर हम बुर्किना फासो के नक्शे पर नज़र डालें तो साफ दिखाई देता है कि ये एक ऐसा मुल्क है जिसका ज़्यादातर हिस्सा सहराओं और खुश्क ज़मीनों पर मुश्तमिल है। यहाँ बारिश बरसना किसी खुशकिस्मती से कम नहीं। माहिरीन के मुताबिक पूरे साल में औसतन सिर्फ 700 से 800 मिलीमीटर बारिश होती है, और बाज़ इलाकों में तो ये मकदार इससे भी कहीं कम है। अब आप खुद सोचें, जब खेतों को पानी ना मिले, जानवर प्यासे रह जाएं और शहरों में पीने के पानी की किल्लत हो, तो ज़िंदगी किस कदर मुश्किल हो जाती है। गर्मी का आलम यह है कि बुर्किना फासो में दर्जा हरारत अक्सर 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ऐसे में अगर पानी ज़मीन की सतह पर रखा जाए तो चंद ही लम्हों में बुखारात बनकर गायब हो जाता है। यानी पानी का जितना भी कीमती ज़ख़ीरा ऊपर रखा जाए, वो ज़्यादा देर महफूज रह ही नहीं सकता। यही वजह है कि इब्राहिम तरावरे ने यह सोचा कि अगर पानी को जिंदा रखना है, आने वाली नस्लों के लिए महफूज करना है, तो इसे ज़मीन के अंदर दफन करना होगा, जहां सूरज की झुलसा देने वाली गर्मी और खुश्क हवाओं का असर ना पड़ सके। माहिरीन भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अगर बुर्किना फासो ने सिर्फ बारिश पर इन्हिसार किया तो ये मुल्क आने वाले बरसों में मुकम्मल तौर पर खुश्क साली का शिकार हो जाएगा। इसी खतरे को भांपते हुए तरावरे ने बड़े मंसूबे बनाए ताकि पानी को ज़ाया होने से बचाया जा सके और पूरे मुल्क के लिए एक मुस्तकिल निज़ाम बनाया जा सके। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले माहिरीन की रिपोर्ट्स और वार्निंग्स पर गौर किया। माहिरीन का कहना था कि महदूद बारिश के ज़ख़ीरे और ज़ेरे ज़मीन पानी पर इन्हिसार करने की सूरत में ज़्यादा देर तक मुल्क को सहारा देना नामुमकिन है। अगर पानी इसी रफ्तार से इस्तेमाल होता रहा तो आइंदा बरसों में खेत सूख जाएंगे, शहरों में पीने के लिए पानी नहीं बचेगा और लाखों लोग नकल मकानी पर मजबूर हो जाएंगे। यही वो वक्त था जब तरावरे ने ऐलान किया कि वो बुर्किना फासो के पानी के मसले को सदियों के लिए हल करना चाहते हैं, ना कि सिर्फ चंद सालों के लिए। उनका विजन ये था कि पानी को सिर्फ ऊपर महफूज करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसे ज़ेरे ज़मीन दफन करके एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए जो गर्मी, खुश्क साली और बुखारात से महफूज हो। इस मकसद के लिए उन्होंने मुल्की और गैर मुल्की इंजीनियरों को साथ मिलाया और एक नई हिकमत अमली तैयार की। तरावरे ने आवाम को ये पैगाम दिया कि अगर हम आज कुर्बानी नहीं देंगे तो कल हमारी आने वाली नस्लें प्यास से मर जाएंगी। यही वजह है कि उन्होंने अपने मंसूबों को सिर्फ वक्ती सहूलत नहीं, बल्कि एक कौमी बका की जंग करार दिया। और यही जंग दरअसल बुर्किना फासो के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनकर सामने आई। नाज़रीन, इसी विजन को अमली जामा पहनाने के लिए इब्राहिम तरावरे ने सबसे पहले डैम्स की तामीर पर तवज्जो दी। बुर्किना फासो में सदियों से बारिश का पानी ज़ाया होकर रेत में जज्ब हो जाता था या सैलाब की सूरत में बहकर ख़त्म हो जाता था, लेकिन तरावरे ने फैसला किया कि बारिश के एक एक कतरे को महफूज किया जाए। इस मकसद के लिए मुल्क भर में मुतअद्दिद छोटे बड़े डैम्स बनाए गए ताकि बारिश और सैलाबी पानी को रोककर बाद में इस्तेमाल के काबिल बनाया जा सके। ये डैम्स सिर्फ पानी ज़ख़ीरा करने के लिए नहीं, बल्कि ज़राअत के निज़ाम को सहारा देने के लिए भी थे। किसान जो पहले बारिश के इंतज़ार में फसलें तबाह कर बैठते थे, अब इन डैम्स के ज़रिए खेतों को बाकायदा पानी मिलने लगा। खेत सरसब्ज हुए, अनाज की पैदावार में इजाफा हुआ और देहाती इलाकों की मईशत बेहतर होना शुरू हुई। आपको जानकर हैरत होगी कि तरावरे ने सिर्फ छोटे मकामी डैम्स पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि कुछ बड़े डैम्स की तामीर का भी आगाज़ किया जो लाखों लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। इन मंसूबों के तहत न सिर्फ पानी महफूज किया जा रहा है, बल्कि ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर को भी रिचार्ज किया जा रहा है ताकि मुस्तक़बिल में बहरान की शिद्दत कम की जा सके। यूं कह लीजिए कि ये डैम्स बुर्किना फासो के लिए ज़िंदगी की नई सांस हैं, वो सांस जिसके बगैर ये मुल्क खुश्क साली और भूख का शिकार हो जाता। नाजरीन, अब डैम्स के बाद इब्राहिम तरावरे ने अपनी तवज्जो ज़मीन के नीचे छुपे उस खजाने की तरफ मबजूल की जिसे हम ज़ेरे ज़मीन पानी या एक्वाफर्स कहते हैं। बुर्किना फासो की सरजमीन के नीचे हजारों साल पुराना पानी मौजूद है, जो उस वक्त जमा हुआ था जब यह खित्ता आज की तरह खुश्क नहीं था, बल्कि हरा भरा और सरसब्ज था। इस पानी को माहिरीन फॉसिल वाटर यानी फॉसिल वाटर कहते हैं, क्योंकि ये बारिशों और दरियाओं के उस दौर का ज़ख़ीरा है जो अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन इस पानी की सबसे बड़ी हकीकत ये है कि ये दोबारा पैदा नहीं होता।
यानी अगर आज हम इसे निकाल लें तो कल के लिए कुछ बाकी नहीं बचेगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई शख्स अपनी पुरानी जमा पूंजी खर्च करता रहे लेकिन नई आमदनी ना हो। वक्ती तौर पर वो सुकून में रहता है, मगर एक दिन आता है जब खजाना खत्म हो जाता है। यही खतरा बुर्किना फासो पर भी मंडला रहा है। इब्राहिम तरावरे ने इस बात को बखूबी समझा। उन्होंने ऐलान किया कि ज़ेरे ज़मीन पानी को अंधाधुंध निकालने के बजाय उसके इस्तेमाल में हिकमत अमली अपनाई जाए। ज़राअत, सन्नत और शहरों के लिए पानी की फराहमी का निज़ाम ऐसे बनाया जाए कि फॉसल वाटर पर मुकम्मल इन्हिसार ना हो, बल्कि इसके साथ नए ज़राए भी पैदा किए जाएं। यही वजह है कि उन्होंने इसे कौमी अमानत करार दिया और हिदायत की कि पानी के हर कतरे को संभाल कर इस्तेमाल किया जाए। यूं ज़ेरे ज़मीन पानी एक तरफ बुर्किना फासो की उम्मीद है तो दूसरी तरफ एक बड़ी वार्निंग भी कि अगर इस पर काबू ना पाया गया तो आने वाले सालों में ये खजाना हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। नाजरीन, अब आते हैं इस मसले के उस हिस्से की तरफ जिसने इब्राहिम तरावरे को सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर किया। बुर्किना फासो के पास समंदर नहीं है, लेकिन करीबी अफ्रीकी ममालिक जैसे गिनी और आइवरी कोस्ट के पास साहिल मौजूद हैं। ट्रावरे ने फैसला किया कि अगर मुल्क को बचाना है तो हमें हमसाया ममालिक के साथ मिलकर समंदरी पानी को मीठा बनाने के मंसूबे शुरू करने होंगे। यहाँ से कहानी एक नए मोड़ पर आई। समंदरी पानी कुदरती तौर पर नमकीन होता है और इसे पीना या खेतीबाड़ी में इस्तेमाल करना नामुमकिन है, लेकिन जदीद टेक्नोलॉजी ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। इस अमल को कहा जाता है डीसैलिनेशन, यानी समंदरी पानी को साफ करके मीठे पानी में बदल देना। ये टेक्नोलॉजी आसान नहीं है। इसमें खरबों लीटर पानी को साफ करने के लिए बड़े प्लांट्स की ज़रूरत होती है, जहां नमक और दीगर अज्जा अलग किए जाते हैं और पानी पीने और ज़राअत के काबिल बनाया जाता है। इब्राहिम तरावरे ने फैसला किया कि बुर्किना फासो अपनी तारीख में पहली बार साहिली ममालिक के साथ ऐसे मुआहिदे करेगा जहां बड़े बड़े डीसैलिनेशन प्लांट्स बनाए जाएं और उनसे साफ पानी पाइपलाइनों के जरिए अंदरूने मुल्क लाया जाए। अगरचे ये मंसूबा बेहद महंगा है और इसमें तवानाई का इस्तेमाल भी ज़्यादा होता है, लेकिन तरावरे ने ऐलान किया कि कौम की बका के लिए हर कुर्बानी देनी होगी। ये कदम बुर्किना फासो को उन चंद अफ्रीकी ममालिक में शामिल कर रहा है जो समंदर से अपनी पानी की ज़रूरत पूरी करने की सिमत बढ़ रहे हैं, और यही वो विजन है जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है कि एक गैर साहिली मुल्क भी अगर इरादा करे तो समंदर से पानी ला सकता है। नाजरीन, अब सबसे हैरानकुन मंसूबे की तरफ आते हैं जिसने बुर्किना फासो के सहरा को दुनिया की तवज्जो का मरकज बना दिया, और वो है इब्राहिम तरावरे का ज़ेरे ज़मीन दरिया। जी हाँ, आपने सही सुना, एक ऐसा दरिया जो सतह ज़मीन पर नजर नहीं आता बल्कि हजारों मील लंबी पाइपलाइनों की शक्ल में ज़मीन के नीचे बहता है। ट्रावरे ने माहिरीन को हुक्म दिया कि समंदरी पानी को साफ करने के बाद इसे बराह रास्त खुला छोड़ने के बजाय जमीन के नीचे पाइपलाइन सिस्टम के जरिए पूरे मुल्क में पहुंचाया जाए। ये मंसूबा बज़ाहिर एक पाइपलाइन नेटवर्क है, मगर हकीकत में इसे लोग इनविजिबल रिवर कहते हैं, यानी वो दरिया जो नजर नहीं आता लेकिन पूरे मुल्क को जिंदगी देता है।